7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा के ऊपर जमीनी हमला शुरू कर दिया था और इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक जंग की शुरुआत हुई थी। और इस जंग में लेबनान का हिजबुल्ला और इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूती कूद पड़े थे। हालांकि इजराइल का हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन यमन के हूती ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया है और हूती के हमलों के आगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। हूती लगातार हर रोज तेल अवीव को अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला रहा है। इसके साथ ही वो लाल सागर में अमेरिकी सेना पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच हूती के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य हिजाम अल असद ने अमेरिका के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया। दरअसल अल असद ने लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हूती अमेरिका के साथ जैसे को तैसा वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के साथ एक खुले युद्ध में है और ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के ऊपर उल्टा ही पड़ेगा। असद ने आगे कहा कि हूती अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखेगा और अब इजराइल के भीतर सभी टारगेट्स हूती के नए एडवांस मिसाइल सिस्टम के निशाने पर होंगे। यमन पर हमले को लेकर हूती का कहना है कि इजराइल ने यमन के भीतर सभी हमलों में सिर्फ नागरिकों को निशाना बनाया, जो इजराइल के पास खुफिया इंटेलिजेंस की कमी को दिखाता है। वहीं हूती को हथियारों की सप्लाई को लेकर अल असद ने कहा कि यमन कई तरह के एडवांस तकनीक वाले हथियारों तक पहुंच चुका है, जिसे आने वाले समय में पेश किया जाएगा। असद के मुताबिक यमन के पास आत्मनिर्भरता और हथियारों को बनाने वाली तकनीक को हासिल करने का अधिकार है। हम अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 21 दिसंबर 2024 को हूती ने तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए थे। वहीं इजरायली पुलिस ने इस हमले में हुए नुकसान की भी पुष्टि की थी। हालांकि आईडीएफ ने इंटरसेप्शन फेलियर को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर हूती की ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हाल ही में यमन के होदियादा प्रांत पर हमला किया था। इसके अलावा राजधानी सना के उपनगरीय इलाके में आईडीएफ ने पहली बार हवाई हमले किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के इस हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हुए थे।